जी भारतीय जनता पार्टी के बिहिया पूर्वी मंडल जिसमें यह कार्यक्रम हो रहा है, इस मंडल के दो बार अध्यक्ष रह चुके और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी भोजपुर के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष राकेश तिवारी जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, जिला के मंत्री अरविंद पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी भोजपुर के अध्यक्ष सुनील जी, प्रवक्ता निशांत सेंगर जी और यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी शाहपुर विधानसभा के सभी नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष अंकित पांडे जी, अनुज सिन्हा जी, आपके भुवर पांडे जी और जितने भी यहां पर लोग उपस्थित हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे यहां पर शाहपुर विधानसभा के खास करके बिहिया पूर्वी मंडल के जितने भी अभिभावक यहां उपस्थित हैं, सबको मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं कि आप लोगों ने मंडल अध्यक्ष अमित सिन्हा के नेतृत्व में जो चोखा भोज का आयोजन किया गया है, इसमें आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम लोगों के साथ देने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, अपने सुझाव देने के लिए यहाँ पर आए हैं। पुनः मैं आपको अपने तरफ से अभिनंदन और वंदन करते हैं। पूर्व के हमारे जितने भी यहाँ पर पार्टी के पदाधिकारियों ने अपनी बात कही है कि ये कार्यक्रम लिट्टी चोखा या भारतीय जनता पार्टी या हमारी हिंदू संस्कृति रही है कि जब भी कोई नया कार्यक्रम होता है तो हम लोग आपस में बैठ करके एक सहभोज का आयोजन करते हैं। तो ये आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो ये कार्यक्रम है जिसमें आप लोग उपस्थित हैं, ये पूरे विधानसभा का कार्यक्रम नहीं है, ये शाहपुर पूर्वी मंडल का कार्यक्रम है और शाहपुर पूर्वी मंडल के प्रमुख लोगों को यहाँ के मंडल अध्यक्ष के द्वारा निमंत्रित करके अपने भोज में बताया गया है। चूंकि वो दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और 9 वर्ष भी है, मकर संक्रांति भी कुछ दिन पहले बीता है, तो आपस में हम लोग सहभोज करने के लिए बैठे हैं और सुझाव भी ले रहे हैं। पहले से भी बोला गया और मनीष जी एक बात बोले कि कुछ हम लोगों की बात है, कुछ आम जनता की शिकायत है, उस पर ध्यान दिया जाए, उनका फोन उठाया जाए, उनका दुख दर्द सुना जाए और उसका निराकरण का प्रयास किया जाए। भाई मनीष जी, हम लोग इसीलिए एकत्रित हुए हैं, पहले भी एकत्रित होते रहे हैं, आगे फिर हम लोग एकत्रित होंगे, आप सबका मार्गदर्शन हम लोग लेंगे और जितने भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष जी मेरे साथ में हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी हम लोगों की समस्या होगी उसका समाधान करने के लिए, चूंकि एनडीए की सरकार बिहार में है, हम लोग के विधायक यहाँ पर नहीं है, हम लोग के सांसद नहीं है, लेकिन बिहार में एनडीए की सरकार है। हम लोग प्रयास करेंगे कि जिला जी के साथ में मिलकर के मुनि देवी जी के नेतृत्व में हम अपने संबंधित मंत्री से जाकर के मिलेंगे, आप सबकी समस्याओं का समाधान करने के लिए पहले भी हम लोग प्रयासरत रहे हैं, प्रयासरत रहेंगे। हम मंत्री को इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं और जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं कि जितने लोग हैं और किसी के मन में अगर किसी तरह की बात है, आप लोग निसंकोच अपनी बात को रखें, मेरे सामने रखें, पार्टी के जो भी आपके पदाधिकारी जो से आपसे संबंध में उनसे रखें, जिला अध्यक्ष का भी फोन ले लीजिए, इनसे भी आप बात कर सकते हैं, कह सकते हैं अपने समस्या के समाधान के लिए। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी हमारे अपने लोग हैं उनकी कोई भी समस्या है, दिक्कत है, तो उसको समाधान कराया जाए। हम लोग का ध्यान हमेशा रहता है। रही बात हमारे सतीश भैया बताए, राकेश तिवारी जी भी बोले कि आने वाले समय में 2025 में विधानसभा का चुनाव है। आप सबको पता है
कि 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ये छिपा हुआ नहीं है। और पार्टी भी अपने स्तर से मंडल से लेकर के और जिला से लेकर के प्रदेश में कार्य योजना बना रही है, ताकि पूरे बिहार में एनडीए की जितनी भी सीट हैं सब पर हम लोग जीत दर्ज करें। खास करके हम लोगों का ध्यान है शाहपुर, भोजपुर जिला में शाहपुर विधानसभा खास रहा है। पिछले 2 विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी यहां हुए, वहां हार का सामना करना पड़ा। किस परिस्थिति में हार हुई आप सबको पता है, और पीछे में जाने की जरूरत नहीं है, उसका विश्लेषण करने का भी जरूरत नहीं है। बीती ताह बिसारिये आगे की सुधले। हम लोगों को ये प्रयास करना है कि आगे आने वाले 2025 के चुनाव में हम अपनी जीत कैसे दर्ज करें। हम लोग हमेशा प्रयास किए हैं अपनों के बीच में रहने के लिए, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। और खास करके अगर किसी तरह की शिकायत है, मेरे समय से तो नहीं लगता है कि शाहपुर विधानसभा में, जैसे कि सतीश भैया बोले कि 2005 के फरवरी में भी हम लोग चुनाव लड़े, मेरे ही परिवार से भाभी चुनाव लड़ी, एनडीए की प्रत्याशी रही, लेकिन हम लोग चुनाव हार गए। और 2005 में ही अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुआ और भाजपा से मुनि देवी प्रत्याशी हुई, हम लोग जीत गए। लगातार 2 बार आप सबके आशीर्वाद से मुनि देवी यहां से विधायक रही। मेरे समय से मुनि देवी पर किसी तरह का कोई शिकायत किसी का नहीं होगा, क्योंकि विधायक मुनि देवी थी, यहां से आपका प्रतिनिधि तो मुनि देवी कर रही थी। लेकिन आप सबसे मैं पुनः आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगर मुनि देवी से 10 साल में कहीं गलती हुई होगी तो आप लोग बताएं, उसको सुधार करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और आगे उस गलती की पुनरावृत्ति नहीं होगी, उसके लिए भी हम लोग सोच रखेंगे। लेकिन गलती नहीं होते हुए भी अगर आप सबका आशीर्वाद मुनि देवी को नहीं मिला, जिसके चलते यहां से भारतीय जनता पार्टी की सीट लूज हो गई, तो हम तो पुनः आग्रह करेंगे कि हम लोग अपने में सुधार लाएं। आने वाले 2025 के चुनाव में मुनि देवी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। शाहपुर विधानसभा में जो भी संगठन का कार्यक्रम हो रहा है, हमारे जिला अध्यक्ष जी भी यहाँ पर हैं, हमारे सतीश भैया है, राकेश तिवारी जी है, पूर्व के मंडल अध्यक्ष, वर्तमान के मंडल अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोगों ने चाहे छोटा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, जिला द्वारा निर्धारित कार्यक्रम हो चाहे प्रदेश के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम हो, विधायक नहीं रहते हुए भी 2015 से 2025 तक अगर कौन कर रहा है, अगर पार्टी का कार्यक्रम या संगठन का कार्यक्रम मुनि देवी के नेतृत्व में भी हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी पदाधिकारी है, कार्यकर्ता करते हैं, और आगे भी हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों को पार्टी का जो भी निर्देश होता है, हम लोग मिलजुल करके उसको हम लोग अपने स्तर से काम करते हैं और आगे भी करेंगे। और पूरा 2025 के चुनाव में आप सबके आशीर्वाद से मुनि देवी के नेतृत्व में ही हम लोग काम करेंगे, ये मेरी इच्छा है। आप सबका आशीर्वाद और सहयोग रहेगा तो हम लोग 2025 में फिर फतह करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का फिर परचम यहाँ से लहराएगा और पुनः यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुन करके विधानसभा में जाएगा। तो और कोई शिकायत हम लोग को नहीं रहेगी। 5 से लेकर के 15 तक जो विकास हुआ आप सब लोगों को सामने है, आप सभी लोग देख रहे हैं, उसमें कहने का जरूरत नहीं है। यहाँ तो कई तरह की बात होती है। जब मुनि देवी विधानसभा पहुंची तो हम लोगों को कोई राजनीतिक तजुर्बा नहीं था, हम लोगों को संस्कार में राजनीति नहीं मिलता था। यहाँ तो लोग कहते हैं कि हम 3 पुरुष से शासन करते हैं, शासन करते हैं, राजनीति नहीं करते हैं। शाहपुर के लोगों पर 3 पुरुष से हम लोग शासन करते हैं। अब आप लोग यहाँ बैठे हुए समझ सकते हैं कि जो 3 पुरुष से शासन करते हैं, जिनके खून में राजनीति है, और एक मुनि देवी जो घर से निकल करके आप सबके सहयोग से जो विधानसभा में पहुंची,
जो विकास की मिसाल पेश की आप सबके सामने है, कहने की जरूरत नहीं है। और जिस शालीनता से आप लोगों के सामने वो हमेशा पेश आई, वो भी बेमिसाल है मेरे समझ से। आप सब यहाँ इसका आकलन कर रहे होंगे, करेंगे भी और किए भी हैं। तो हम लोगों ने अपने कम समय में, कम अनुभव में जो शाहपुर के विकास की गति को आगे बढ़ाया, वो आज देखने को नहीं मिल रहा है। कई तरह की बात है, विकास की बात फिर हम लोग करेंगे। आज हम लोग संगठन के विस्तार और हम लोग लिट्टी चोखा के भोज में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सब लोग से आग्रह करते हैं, और हमारे सतीश भैया बोले कि शाहपुर का ये इतिहास है। शाहपुर यहाँ पर कहीं बाहरी को बर्दाश्त नहीं करता है। सही बात है, चाहे किसी भी पार्टी से कोई अभी तक जो विधानसभा चुनाव लड़ा, वो शाहपुर का ही यहाँ से जीता मेरे समझ से। जितने हमारे अभिभावक यहाँ बैठे हुए हैं, पहले का तो अनुभव नहीं, लेकिन हम कुछ दिनों के जो देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस से हो, आरजेडी से हो, भारतीय जनता पार्टी से हो, चाहे अन्य हो, जो भी जीता यहाँ पर शाहपुर विधानसभा के ही लोग जीते हैं। आगे आने वाले दिनों में शाहपुर के लोग ही शाहपुर से जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले, भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देश में काम करने वाले, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने वाले ही यहां से चुनाव जीतेंगे। संगठन के बाहरी अगर कोई भी होगा तो हम संगठन का विरोध करेंगे, हम संगठन से बाहर जाएंगे, पार्टी में रह करके पार्टी का विरोध करेंगे। तो मेरे समझ से वो संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ इतनी बड़ी पार्टी है कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं की फौज है। अगर कोई समझता है भूल हो जाए समझने की हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी निर्भर है, तो ये मेरी भूल होगी। ये भारतीय जनता पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन मैं पुनः कहता हूं कि शाहपुर में भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने वाले ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और हम लोग यहाँ से जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग मुनि देवी जी के नेतृत्व में संगठन का काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मुनि देवी पर पुनः विश्वास पैदा करेगी और हम लोग 2025 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। आप सबका सहयोग और आशीर्वाद अपेक्षित है। हम चाहेंगे कि आप सबका आशीर्वाद मिले और 2025 में पुनः मुनि देवी के नेतृत्व में यहाँ से कमल खिले, जैसे पहली बार यहाँ से कमल मुनि देवी के नेतृत्व में खिला था। पुनः 2025 में भी हम लोग 10 के गैप को पूरा करेंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भाजपा।